राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का पहला सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ है ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है। आप एक ऑपरेशन को के टाइम्स एट मैक्स कर सकते हो। उस ऑपरेशन में आपको क्या करना है, दो इंडेक्स को चुनना है, ठीक है। और कौन से दो इंडेक्स को आप चुन सकते हो, सच दैट कि आई मॉड के एंड जे मॉड के, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। वैसे इंडेक्स को आप चुन सकते हो और क्या कर सकते हो, इन दोनों इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको आपस में आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है। बस आप ये ऑपरेशन एट मैक्स के टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। और आपको करना क्या है कि आपको के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम लेना है और वो सम आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है आफ्टर डूइंग दिस स्वैप ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स, ठीक है। और ये जो स्वैपिंग ऑपरेशन होगा इसके लिए जो कंडीशन दिया हुआ, आई होप आपने सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करें कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। मैं आपको एक बार डिड्यूस कराने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही फॉलो करते हैं क्योंकि मॉड लेना है तो सब इन द एंड घूम फिर के सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ 5 6 0 एरे और के का वैल्यू दिया हुआ 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, इंडेक्स 0 1 2, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई मॉड के का वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स मॉड के। तो ये हो गया 0 1 0, ठीक है। इसके बाद अगर मान लेते हैं मेरे पास 12 रहता तो इसका इंडेक्स क्या होता, 3, और मॉड्यूलो वैल्यू क्या होता, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 0 1 0 1 और आगे भी जितने एलिमेंट्स होते तो वो भी 0 1 0 1 0 1 करके ही होते, ठीक है। तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऑपरेशन एट मैक्स के टाइम्स कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है, एट मैक्स नहीं, के कंसेक्यूटिव एलिमेंट का सम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि के स्वैप्स तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और के का सेट बन रहा है मेरा, ये जो सेट है ये के साइज का बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि हर एक इंडेक्स पे, ठीक है, अब जीरो इंडेक्स पे एक ये वाला एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट कैंडिडेट है, अगेन ये जो इसके बाद एलिमेंट होगा ये भी एक कैंडिडेट होगा, ये भी एक कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो इन सब में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसको मैं स्टोर करूंगा इसके जगह पे, ठीक है। यहाँ पर तो मान लेते हैं आगे जो भी एलिमेंट्स थे उन सब में सबसे मैक्सिमम क्या था, 5 ही था, तो यहाँ पर मैं 5 ही रहने दूंगा। जैसे कि यहाँ पर अगला अगला एलिमेंट 0 है, तो इन दोनों मैक्सिमम क्या है, 5 और 0 में 5, तो यहाँ पर 5 रहने दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या इंडेक्स है, नेक्स्ट मतलब इंडेक्स मॉड करके 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो 1 इंडेक्स एक इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर होता, एक इधर होता, एक इधर होता, ठीक है। तो इन सब में से जो भी एलिमेंट मेरा मैक्सिमम होता, ठीक है, उसको मैं रिप्लेस कर देता 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 1 वाले इंडेक्स पे, ये है 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 12 को स्वैप करके ले आऊंगा, ठीक है। और हर एक इंडेक्स पे, ठीक है, मेरा मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर्ड है। अब इसका जब मैं सम निकालूंगा तो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट का जो मैक्सिमम सम आ सकता है वो आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा आराम से। इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। 5 3 और एरे के एलिमेंट्स क्या क्या है आपका, 7 0 4 0 4 और 6 कर देते हैं इसको। हाँ, इसको मान लेते हैं 12, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि 3 3 का एक सेट है, ठीक है। 3 3 का एक सेट है, 3 3 का एक एरे कह दो, ठीक है, और आसानी होगा बोलने में। अब हर एक एरे का ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। हर एक एरे का फिर इसका भी ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। और भी कोई एरे होता तो उसका अगेन 0 इंडेक्स होता, फर्स्ट इंडेक्स होता, सेकंड इंडेक्स होता। तो आपके पास बहुत सारे एरे हैं जिसमें 3 ही इंडेक्स हो सकते हैं एट मैक्स, उससे कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 3 से ज्यादा इंडेक्स एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पकड़ूंगा 0th इंडेक्स, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मेरे पास ये एरे है, ठीक है, ये एरे है, और भी मान लेते कोई और भी एरे होता मेरे पास, ठीक है। तो इन सभी एरे में से 0th इंडेक्स पे जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है उसको मैं स्वैप करके यहाँ पर रख लूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आया इस इंडेक्स पे, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे एरे का मतलब हर एक जितने भी एरे हैं उन सभी एरे में से फर्स्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा स्टोर्ड है। तो इसका यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 एलिमेंट स्टोर्ड है, तो यहाँ पर मैं स्वैप कर दूंगा इसको 4 से, ये हो जाएगा 4, ठीक है।
अब मैं सेकंड इंडेक्स पे आया, तो आउट ऑफ ऑल एरेज सेकंड इंडेक्स पे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट किसका है, यहाँ पर दिख रहा है ये 12 का है, ठीक है। तो इसको मैं 12 के साथ स्वैप कर दूंगा, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट के एलिमेंट्स है मेरे एरे के, वहां पर मैंने मैक्सिमम एलिमेंट्स स्टोर कर लिए, तो फर्स्ट के एलिमेंट का जो भी आपका सम होगा दैट विल बी योर आंसर, 11 प्लस 12 23, दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बस दैट्स इट, यही लॉजिक पार्ट है। इसको अब इम्प्लीमेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर अभी भी आपको लॉजिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके डाउट पूछ सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आपको कोड इम्प्लीमेंटेशन पे लेके चलूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने एक क्रैकिंग योर ड्रीम कंपनी सीरीज चालू की थी, जिसमें हम एक एक करके जो भी आदमी के ड्रीम कंपनीज होते हैं उन सबको अपन कवर कर रहे हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट को कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया तो आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम किस वीडियो पे, किस कंपनी पे वीडियो बनाए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल मेक वीडियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मैंने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो हर एक का इम्प्लीमेंटेशन तरीका अलग हो सकता है। मेरा किस तरीके का है कि मैंने सबसे पहले एन और के इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वैल्यूज को मैप में स्टोर किया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं इनपुट ले रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि क्या ये इंडेक्स का मॉड्यूल हो। जैसे कि मैं क्या करूंगा ना कि मेरे पास 0 1 2 ऐसे k-1 इंडेक्स तक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इतना ही बड़ा एरे ही बनाता हूँ, ठीक है। और अगर इस इंडेक्स पे मेरे पास पहले से कोई एलिमेंट आ चुका है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि चेक करूंगा कि अभी तक का जो भी एलिमेंट आया था उन सब में और इसमें मैक्सिमम जो है उससे मैं इस एलिमेंट को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। जैसे इसको मान लेते हैं 1 5 6 3 7 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने इनपुट लिया, ठीक है। इनपुट लिया 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो क्या मैंने अभी तक 0th इंडेक्स से एंट्री किया है? अगर नहीं किया है तो ये पहला एलिमेंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मुझे सीधा सीधा इसको इनपुट ले लेना है, 0th इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 1। अब मैं 1 पे गया, अभी तक मेरा 1th इंडेक्स पे कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है। तो मैं सर्च करूंगा मैप में, 1th की अभी तक एंट्री ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1th की पे 5 का एंट्री ले लूंगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा 6 पे, ठीक है। ओ सॉरी, सेकंड इंडेक्स पे गया, तो सेकंड इंडेक्स का भी अभी तक एंट्री नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इंडेक्स से कोरस्पॉन्डिंग मैं 6 का एंट्री ले लूंगा। फिर अगेन मैं गया 3 पे, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 3। 3 mod 3 क्या हो जाएगा, 3 mod 3 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगेन तो इसका मतलब क्या होगी, 0 इंडेक्स का तो हमने इनपुट लिया हुआ है, तो 0 इंडेक्स का अगर हमने इनपुट लिया हुआ है तो 0th इंडेक्स पे अभी तक जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा अपन उसको स्टोर कर लेंगे। तो 3 हो जाएगा, पहले 1 था अभी 3 आ रहा है उससे बड़ा, तो उसको स्टोर कर लेंगे। अगेन आगे बढ़े, सेकेंड इंडेक्स आज सॉरी फर्स्ट इंडेक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या फिर करंट में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको स्टोर करेंगे। तो करंट वाला है वो बड़ा है तो उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगेन 2 पे है, तो ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स का ऑलरेडी एंट्री है, तो ऑलरेडी अभी तक जो आ चुका है और इसमें जो भी मैक्सिमम होगा उसको स्टोर करेंगे। तो ऑलरेडी जो पहले से स्टोर्ड है वो मैक्सिमम है अभी तक का, ठीक है। तो ये अपन इस तरीके से स्टोर करते चलेंगे। और फिर क्या करेंगे, अपना एक आंसर वेरिएबल बना लिया है और धीरे धीरे अपन एरे सॉरी मैप में इटरेट करेंगे पूरा, और जो भी उसका हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एलिमेंट है उसका सम लेते चलेंगे, और जो भी इन द एंड होगा आंसर अपना उसको रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके बाद तो यहाँ पर क्या है कि आपको एन प्लेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक कॉन्टेस्ट है जिसमें एन प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लेयर्स का नंबर 1 to n है, ठीक है। कोई भी एक मैच होगा तो उसमें 2 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और उन दोनों का जो विनर होगा वो थर्ड प्लेयर से पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये रिकर्सिवली चलते रहेगा n-1 टाइम्स तक, ठीक है, जब तक कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट विनर ना हो, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में एक्चुअली ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ कि किस प्लेयर का किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है। और आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एन दिया हुआ है, ठीक है, कितने प्लेयर्स हैं, और आपको दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स क्या है और वाई क्या है, बेसिकली कोई भी प्लेयर है वो या तो एक्स गेम जीतेगा या तो फिर वाई नंबर ऑफ गेम जीतेगा, ठीक है। नो अदर देन एक्स और वाई, ठीक है। तो कोई प्लेयर या तो एक्स नंबर ऑफ टाइम्स जीत सकता है या तो वाई नंबर ऑफ टाइम्स जीत सकता है, और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और बस जीतने का ये हो सकता है।
अब आपको बताना है कि जो भी आपके पास n दिया हुआ है और जो भी x और y का वैल्यू दिया हुआ है, क्या उन सब से पॉसिबल है कि कोई एक मैच का परमुटेशन बन जाए। अगर पॉसिबल है देन आउटपुट वो परमुटेशन, ठीक है। अदरवाइज आपको आउटपुट कराना है कि नो इट्स नॉट पॉसिबल -1, ठीक है। तो एक बार ऑब्जर्व करते कि किस तरीके से पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो 1 से लेके n तक के मेरे नंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मेरे पास मान लेते हैं 7 प्लेयर हैं, ठीक है। और x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू दिया हुआ है मेरा वॉट एवर, मान लेते हैं। छोड़िए इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। अभी एक्स वाई पे नहीं जाते हैं, ठीक है। 1 और 2 में मैच हुआ, तो ठीक है इसका विनर कौन होगा, जो भी होगा वो 3 के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो 1 और 2 का विनर मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो 2 लूज कर गया। और फिर 1 और 3 के बीच में मैच होगा, ठीक है। और उससे जो भी विनर होगा वो आगे जाके 4 से मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने का बात है, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने मान लिया कि 1 जीत गया, हो सकता है कि 2 भी जीत जाए, ठीक है। तो अगर 2 जीत गया तो फिर 1 हार गया। और 1 अगर एक बार इधर से हार के निकल जा रहा है तो फिर वो दूसरा उसका मैच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 2 में मैच होगा, या तो 1 जीतेगा या तो 2 जीतेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कि कभी जीत नहीं पाएगा, जो कि हमेशा मतलब एक बार हार के बाहर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो आपको अगर एक्स और वाई में से कोई भी एक वैल्यू 0 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी एक वैलिड परमुटेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उससे आप बता ही नहीं सकते कि बना ही नहीं सकते वैसा गेम जिसमें एक्स और वाई दोनों ही कोई वैलिड नंबर हो, क्योंकि कोई ना कोई जीतेगा तो कोई ना कोई हारेगा, ठीक है। और एक बार जैसे कि एक ही दो ही प्लेयर का मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 जीता, ठीक है, तो 2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 जीता तो 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर x भी सम पॉजिटिव इंटीजर है और y भी सम पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि एक ना एक तो हमेशा हारेगा ही, उसका वैल्यू हमेशा 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर से डिड्यूस किया कि एक ना एक तो हारेगा ही, और उसके लिए क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका एक ना एक एक्स और वाई में से 0, ठीक है। अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है कि इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हमेशा ही जीत रहे हैं, हर कोई ही जीत रहे हैं, तो फिर उसका एंड हो ही नहीं सकता है। और दूसरा क्या केस हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों ही 0 हो जाए, ठीक है। दोनों ही 0 हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर गेम एंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी जीत ही नहीं रहे तो प्लेयर एज इट इज वहीं पर रह जाएंगे। तो ये भी नहीं हो सकता। अगर एक्स और वाई दोनों 0 दिए हुए हैं तो भी गेम ओवर, और एक्स और वाई दोनों ही नॉन 0 दिए हुए हैं तो भी गेम ओवर, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर दोनों 0 है नॉट पॉसिबल, अगर दोनों नॉन 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब एक 0 है एंड सम अदर इज सम पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल को ड्राई रन करके कुछ पैटर्न डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 5 2 0, ठीक है। एक प्लेयर है जो कि कोई भी मैच नहीं जीतेगा, और बाकी दो प्लेयर हैं, मतलब बाकी जो भी प्लेयर्स हैं वो 2 मैच जीतेंगे या फिर 0 मैच जीतेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप का परमुटेशन है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 2 से जीता, ठीक है। 1 ओ सॉरी 5 प्लेयर्स हैं, 1 2 से जीता तो 1 को 3 से भी जीतना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1, ठीक है। अब 1 तीसरा मैच नहीं जीत सकता, ठीक है। तो 1 का 2 मैच जीतना था, जीत गया। 2 को एक भी मैच नहीं जीतना था, 0 के साथ बाहर। 3 को एक भी मैच नहीं जीतना था, 0 के साथ बाहर, ठीक है। अब 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 बार 1 जीत चुका है तो तीसरी बार 1 तो जीतेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बार 4 1 से जीता, और फिर एक बार 4 5 के साथ जीता। तो 4 4, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। सारा मैच भी खत्म हो गया, अपने को एक विनर भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल विनर आपका क्या हो गया, 4, क्योंकि यहाँ से जो विनर चल के आ रहा था 1 उसको हराया 4 ने, और फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट था 5 उसको हराया 4 ने, तो ओवरऑल विनर आपका 4 निकल के आ रहा है। और इट इज फेयरली फेयरली पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक बार क्या है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई हार ही नहीं रहा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल, -1। यहाँ पर दोनों ही 0 है, ठीक है, मतलब कोई जीत ही नहीं रहा है, ये भी नॉट पॉसिबल, यहाँ पर भी -1। यहाँ पर 2 0 1, ठीक है।
तो एक प्लेयर होगा जो 0 मैच जीतेगा, एक प्लेयर होगा जो कि एक मैच जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर है जो एक मैच जीता, ठीक है, 1 और 2 के बीच में मैच था, तो इन दोनों के बीच में 1 जो था एक मैच जीता, और 2 जो है एक भी मैच नहीं जीता, ठीक है। दो ही प्लेयर थे, खत्म हो गया यहीं पर सीरीज। तो एक प्लेयर एक मैच जीता, दूसरी प्लेयर 0 मैच जीता। तो या इट इज पॉसिबल। और पॉसिबल है तो फिर आप कोई भी डिजाइड आउटपुट कर सकते हैं, किसी को भी आप विनर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं, इन्होंने 2 को विनर बनाया, मैं यहाँ पर 1 को विनर बना दूंगा, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड रिजल्ट प्रिंट इन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को भी मैं बोल सकता हूँ जीत गया, 2 को भी मैं बोल सकता हूँ जीत गया, ठीक है, 1 2। या तो 1 जीत गया तो इसका 1 विन, इसका 0। या तो मैं बोल सकता हूँ 2 जीत गया तो इसका 1 विन, इसका 0। दोनों ही केस में 1 0 1 0 वाला जो केस है वो अपना वैलिड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 6 और 3 वाला केस, ठीक है। 6 और 3 और 0, ठीक है। तो चेक करना बनता है क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक 0 है, तो चेक करना तो बनता है अपना। तो चेक करते हैं एक बार अपन। यहाँ पर क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेयर है, ठीक है। तो 1 और 2 में 1 जीता, 1 और 3 में 1 जीता, 1 और 4 में अगेन 1 जीता, ठीक है। तो 1 एक बार 1 और 2 में जीता, 1 और 3 में जीता, 1 और 4 में जीता, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 5, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम 1 जीत नहीं सकता, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम 1 जीत जाएगा तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। या तो 0 या तो 3, ठीक है। तो 3 हो चुका है, रुकना है यहाँ पर। अब 5 नेक्स्ट जीतेगा, ठीक है। तो 5 नेक्स्ट जीतेगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 को पहले जीता 5, तो यहाँ पर एक जीता। 6 को एक जीता 5, यहाँ पर हुआ। फिर आगे आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 दो ही बार जीत के रह गया। पर या तो आप 0 टाइम्स जीतो, या तो आप 3 टाइम्स जीतो। ये 2 टाइम्स जीतने का पॉलिसी तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ गड़बड़ हो गया। आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ इस टाइप का है, 7 एलिमेंट्स होते, ठीक है, 7 एलिमेंट्स होते। तो यहाँ पर क्या हो जाता, 5 6 से जीता, ठीक है। सबसे पहले तो 5 1 से जीता, फिर 5 6 से जीता, एंड देन 5 7 से जीता। तो फिर से 5 जीत गया, ये हो गया। अगेन ये 1 भी 3 टाइम्स आपने जीता, और 5 भी आपका 3 टाइम्स जीता। तो या, और बाकी जो भी सारे एलिमेंट्स थे 2 3 4 और 6 और 7, ये सारे 0 टाइम्स जीते, ठीक है। तो इधर 0 और 3, ये वाला कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो गया। तो या आप आउटपुट करा दो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर क्या क्या केस बन के है, अगर दोनों 0 है, नॉट पॉसिबल। दोनों ग्रेटर देन 0 है, नॉट पॉसिबल। और एक ग्रेटर देन 0 है एंड अनदर वन इज 0, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। तो वी हैव टू चेक, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। और वो चेक कैसे करना होगा ये हमने डिसाइड किया अभी यहाँ पर, ठीक है। वो आप अगर उसको जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 7 है, 3 है, ठीक है। तो पहला वाला 3 जीता, ठीक है, अगला वाला 3 जीता, ठीक है। इस तरीके से अपन चलते जाएंगे। और रिमाइंडर अगर 1 बच गया देन इट्स पॉसिबल। अगर रिमाइंडर बचा ही नहीं, या फिर समथिंग अदर देन 1 बचा, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नहीं। जैसे कि यहाँ पर 2 0 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला एक मैच जीता, नेक्स्ट एक बच रहा है, खत्म। एक बच रहा है, इसका मतलब पॉसिबल। 5 और 2 वाला केस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सॉरी 2, ठीक है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 2, ठीक है। फिर यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया, पॉसिबल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न ऑब्जर्व हो गया होगा। अब इसको लिखने का आपका अलग अलग तरीका हो सकता है। मैंने किस तरीके से लिखा है, मैं आपको इस एक बार कोड के थ्रू वॉक थ्रू करा देता हूँ। और अगर हमने एक सीरीज चालू किया है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ, जिसमें हम आपके ड्रीम कंपनी को पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं, टॉप टू लेके बॉटम। हर एक रिसोर्स, हर एक तरीका, हर एक जो बारीकी आपको पता होना चाहिए उस कंपनी को क्रैक करने के लिए, हर एक चीज हम लेके आ रहे हैं। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा। और कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बताना कि नेक्स्ट आप किस कंपनी को चाहते हैं कवर हो, ठीक है। बेस्ड ऑन योर कमेंट्स वी विल मेक द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कोड। यहाँ पर मैंने n x और y इनपुट ले लिया। अगर दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। दोनों ही इक्वल टू 0 है, नॉट पॉसिबल। और बाकी अगर एक ग्रेटर देन 0, एक नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो अपन चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक करने पे मैंने क्या किया कि के करके अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्स करके
एक्स 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 इस तरीके से बन करके ग्रुप बनाते जा रहे हैं। तो एन से इस तरीके से ग्रुप करते करते एंड पे अगर वन रिमाइंडर बच जा रहा है देन इट इज पॉसिबल, ठीक है। और अगर वन नहीं रिमाइंडर बच रहा है देन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेयर वन को जिताएंगे, ठीक है। एक बार ये एग्जांपल पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपका वैल्यू मान लेते हैं 2, के का वैल्यू है 2, ठीक है। तो पहला मैच क्या कौन जीतेगा, 1, ठीक है। अगला मैच कौन जीतेगा, 1, ठीक है। तो 2 को हरा चुका, 3 को हरा चुका। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा प्लेयर, 4, ठीक है। 4 किसको हराएगा पहले, 1 को। देन किसको हराएगा, 5 को। तो 2 बार 4 है। नेक्स्ट कौन एलिमेंट आएगा कंपीट करने के लिए, 6, ठीक है। 6 पहले किसको हराएगा, 4 को। नेक्स्ट किसको हराएगा, 7 को, ठीक है। 2 बार 6 आ गया। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आएगा, अगर मान लेते हैं और आगे तक रहता, तो 8, 8 किसको सबसे पहले हराएगा, 6 को। और नेक्स्ट किसको हराएगा, 9 को, ठीक है। तो 8 8। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पहला था उसके बीच में डिफरेंस अपन का k+1 का था, मतलब x+1 का था, ठीक है। और नेक्स्ट से जो था वो एक्स एक्स का डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक्स का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एक्स का डिफरेंस, यहाँ पर x+1 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर x+1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीछे ने किसी को हराया नहीं। यहाँ पर सबसे पहले ये 4 जो है, या फिर 6 जो है, या फिर 8 जो है, वो सबसे पहले तो अपने लेफ्ट वाले को एक को हरा रहा है, और नेक्स्ट में वो x-1 को हरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ही दो करके, मतलब एक्स ही एक्स करके इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो लेफ्ट में किसी को हरा के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जितना भी एक्स विन होगा वो सीधा सीधा ही होगा। तो नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगा वो x+1 पे आएगा। आई होप ये सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप खुद से भी समझ सकते हो। आ, समझ में आना चाहिए खुद से भी। तो बस इसी चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अभी तक तो हमने सारे वैसे केस देखे जहां पर वैल्यू नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अगर वैल्यू पॉसिबल है तो अपन किस तरीके से करेंगे, अ, वही एक्स एक्स का ग्रुप में प्लेयर का आउटपुट स्कोर करेंगे। अगर अभी तक का वो जो सबसे पहला वाला था 1 था, ठीक है, तो नेक्स्ट x+1 जो है वो जीतेगा। अगर 1 पास हो चुका है तो नेक्स्ट x प्लस करने के बाद जो होगा वो जीतेगा, ठीक है। तो इसको अपन करते चलेंगे जब तक n-1 गेम्स मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही कंप्लीट होगा विल स्टॉप। तो मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से, जिनका लिंक। तो ये आज के कॉन्टेस्ट का सी क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड सी क्वेश्चन की तरह ही था। बेसिक था और अच्छा था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फटाफट समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे दे दिया, ठीक है। रैंडम से आपको कैसे भी एक एरे दे देगा, 1 2 9 7 3 6 ऐसा कुछ भी दे दिया, ठीक है, मान लो। अब आपको क्या करना है, आपको इस एरे को शॉर्ट करना है मेरे भाई। आपको एरे को शॉर्ट करना है। आप क्या ऑपरेशन यूज कर सकते हो, आपको ऑपरेशन मिनिमाइज नहीं करना है। आपको क्या ऑपरेशन करना है मैं बताता हूँ। आप कोई भी दो इंडेक्स चूज करो, कोई भी दो इंडेक्स को आप चूज कर सकते हो। क्या बोला मैं, कोई भी दो का आप चूज कर सकते हो, एनी टू। लेट्स से चूज दिस टू इंडेक्स, राइट। अब इन दोनों का सम क्या है, इन लोग यहाँ पे जो एलिमेंट है वहाँ का सम क्या है, 2 और 6 8 होता है। अगर सम आपका इवन है, राइट, तो आप इसको इससे रिप्लेस कर दोगे, यानी कि क्या कर दोगे, ये भी 6 बन जाएगा। दैट्स इट। आई थिंक समझ में आया। अगर सम ऑड होता भैया, आप इन दोनों को चूज करते हैं, तो ऑड होगा, तो इसको इससे रिप्लेस कर दोगे, यानी कि ये भी अब 6 बन जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, राइट। अगर दो आप इंडेक्स को चूज किए, दोनों का सम इवन है, तो बैक वाला भी वही नंबर के बराबर हो जाएगा। दोनों का सम ऑड है तो आगे वाला भी उसके बराबर हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन बोला, दिस आर द ऑपरेशन अलाउड। तो ऐसे आपको ऑपरेशन करना है, मैक्सिमम आप एन ऑपरेशन कर सकते हो। और एन ऑपरेशन में आंसर आ भी सकता है, पक्का है। क्वेश्चन खुद ही बोल दिया। और आपको ऑपरेशन को मिनिमाइज नहीं करना है, तो हो सकता है आंसर दो ऑपरेशन में भी आ जाए, हो सकता है आप एन ऑपरेशन करके आंसर, इट्स फाइन। आपको आंसर आना है। अब क्या क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स के आपको आउटपुट करना है, समझ में आया। जैसे मान लो ऐसा कुछ था, 5 7 9। इसका आंसर कुछ 0 हो सकता है भाई, आप कुछ ऑपरेशन नहीं करोगे तब भी ये शॉर्टेड है। हाँ कि ना, 0 हो सकता है। अच्छा, अगर मैं ये ऑपरेशन किया तो क्या हो जाएगा, 7 + 9 16 ऑड नंबर है, तो ये वाला भी हो जाएगा 9, राइट। फिर मैं ये ऑपरेशन किया, 5 + 9 14 ऑड नंबर है, तो ये भी 9 हो जाएगा, खत्म। तो मैं दो ऑपरेशन किया, फाइन। और ऑपरेशन क्या किया, पहले 2 और 3 पे ऑपरेशन किया, फिर 1 और 2 पे ऑपरेशन किया। दिस इज ऑल्सो फाइन। एन क्या है, 3, ये 3 से कम है। हाँ, तो बस खत्म।
आपको आंसर निकालना है, आंसर हमेशा पॉसिबल है, मिनिमाइज नहीं करना है आपको बस। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, आपको बताना है क्या क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स करके आप एरे को शॉर्ट कर पा रहे हो। क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, कैसे करना चाहिए भैया, आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है। अ, अगर मान लो एरे में सारा ही ऑड नंबर, सारा ऑड नंबर है, टू, सॉरी टू मैं ऑड बोल के इवन जाइए, 3, 9, 11, 13, 7, 5, 1, ऐसा कुछ भी आपको शॉर्ट करना है। आप क्या करोगे, आपको पता है आप कोई भी दो को आप लोगे, कोई भी दो नंबर का आप चूज करोगे, उसको ऐड करोगे, हमेशा सम इवन आएगा, हमेशा, राइट। अच्छा, हमेशा सम इवन आएगा, और जो भी आप दो को लिए थे, एक वाला फिर से उससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये भी वही बन जाएगा। तो अभी भी उसका आइडेंटिटी ऑड ही है, मतलब इनिशियली सबका आइडेंटिटी ऑड था, ऑपरेशन करने के बाद भी सबका आइडेंटिटी ऑड ही रहेगा। हाँ ना बोलो यार, अभी भी ऑड था, इसके बाद ये 5 बन जाएगा ऑपरेशन के बाद, अभी भी ऑड ही है ना मेरे भाई, अभी इवन तो नहीं हो गया। तो इसका आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो हमेशा अरे ऑड ही रहने वाले हैं, आपको बस सेम करना है। तो आप कैसे करोगे, प्रैक्टिकली सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो। आप पॉज नहीं किए हो यार, पॉज करके सोचो एक बार, सोचिए कैसे करेंगे बताओ। यही करेंगे अपने क्या, कि आइडेंटिटी सेम करना है। अच्छा, और हम लोग को पता है कि ये एलिमेंट है 1, ठीक है। जब दो का सम इवन होता है, मैं जो बोल रहा हूँ आप बताइए सही है कि नहीं, जब दो का सम इवन होता है तो पीछे वाले को बराबर कर देते हैं अपने, है ना। तो इसको कोई अपने बराबर कर पाएगा, मतलब 1 जो है, ये तो रहेगा यार में, पक्का है। ये सही है ना, गलत है। एड में 1 हमेशा रहेगा ही। अब 1 को किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप दो नंबर कोई भी चूज करो, रिप्लेस कैसे करो, हमेशा पीछे वाले नंबर को रिप्लेस कर रहे हो। ये तो मैं सही बोल रहा हूँ ना। जब भी आप दो नंबर को चूज कर रहे हो, आप हमेशा पीछे वाले नंबर को रिप्लेस करो आगे वाले से। तो 1 के आगे कौन है भाई, कोई नहीं है यार, कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं है। तो फिर इसको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते, यानी कि आपको पूरे एरे को बंद करना पड़ेगा। हाँ ना बोलो, बस ये तो आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भैया, बस एक तो 1 हमेशा चूज करो भाई, अब इसको चूज करो भाई, तो क्या हो गया भैया, ये वाला भी 1 बन जाएगा, पक्का है। अब ये वाला करो, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये करो 1, ये करो 1, ये करो 1, ये करो 1, समझ में आया। अरे आया कि नहीं, आ गया। कितना ऑपरेशन किया भैया, n-1, पूरा अरे इवन होता, तभी वही पैरिटी सबका इवन है, और ऑपरेशन के बाद भी सारा नंबर इवन नहीं रहेगा, और कोई भी दो नंबर का सम हमेशा इवन नहीं रहेगा। तो अगेन आप सेम स्टेप कर सकते हो, 4, 8, 6, 10, तो अगेन क्या करोगे, इन दोनों को चूज करोगे भैया, ये भी 10 बन गया, इन दोनों को चूज करोगे, ये भी 10, इन दोनों को चूज करोगे, ये भी 10, n-1 ऑपरेशन अब ये आप कर रहे हो। भैया ये तो बन गया अपने को, पर भैया क्वेश्चन तो ये नहीं, ऑड इवन दोनों नंबर है, ठीक है, क्या दिक्कत है। 2, 3, 4, 7, 9, 1, 11, 6, 8, कुछ ऐसा है, ठीक है। भैया अब क्या करना चाहिए, आप प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ सोचो, बताओ मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। आप बोलिए कि नंबर का अगर दोनों का सम इवन है तो पीछे पीछे ट्रांसमिट होता है, अगर सम ऑड है तो आगे ट्रांसमिट होता है। ऑड वाले तो हमने चर्चा नहीं की है ना। फर्स्ट नंबर 7 है, ठीक है, 7 और 2 ऑड है, तो ये 7 इधर भी 7 आ जाएगा। भैया 7, 3 है, ये इवन है तो पीछे ट्रांसमिट होगा, तो इसको छोड़ देते हैं एक बार। 7 और 4 ऑड है, तो ये भी 7 हो जाएगा। 7 और 6 ये भी ऑड है, फिर 7 हो जाएगा। 7 और 8 ये भी ऑड है, फिर 7। ये तो पक्की बात है भैया। तो अगर स्टार्टिंग वाला नंबर ऑड है, तो आगे आगे जितने भी इवन है, तो सबका सम क्या होने वाला है, हमेशा ऑड ही होगा, तो उसको सबके बराबर बना सकते हैं। पर भैया ये तो शॉर्टेड अरे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब तो भैया रह गया, 3, 9, 1, 11, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। और अगर आप इस सब के साथ पेयरिंग करोगे तो क्या होगा, 7, 3 का ये 3 बन जाएगा उल्टा, पूरा मतलब मानो ये अगर 13 होता तो ये 13 बन जाता है, अरे शॉर्टेड होगा ही नहीं। अब भाई ये तो आपको सॉल्व करना आता है मेरे भाई। अगर सारा अब बच क्या रहा है, 7, 3, 9, 1, 11, सारा नंबर ऑड है, आप सबको सेम कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ सबको कर सकते हो। तो आप सबको क्या कर दोगे, पहले 11 कर दोगे सबको, अब फिर 11 से सबको करके आगे 11 ट्रांसमिट कर दोगे। नहीं समझ में आया, देखिए, अब समझ गए, मैं जानता हूँ, बस थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि पहला नंबर देखूंगा क्या है, क्या है, ऑड है, तो सारा ऑड नंबर खोजूंगा भाई, ये एक ऑड है, 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 और कौन ऑड है, और मैं एक ऑड आदमी बैठा हूँ। तो क्या करना है, अब सारा नंबर ऑड है, तो ये 11 है, तो आपको पता है ऑपरेशन करके तो ये भी 11 हो जाएगा। अब ये भी समझ के है यार, रिवाइंड करो, नहीं आ रहा तो ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, इतना पक्का बात है। अब भैया नया है क्या बन गया, 11, 2, 4, 6, 8, हाँ ना बोलो।
अच्छा भैया, पहला नंबर ऑड है, बाकी सब नंबर इवन है, जो जो बचा है, क्योंकि सब ऑड पे अपने ऑपरेशन कर चुके हैं, सबको इक्वल बना चुके हैं। अब भैया ये तो हम कर ही सकते हैं। 11 और 2 देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये 11 आ जाएगा। 11 4 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11। 11 6 देंगे तो ये 11। 11 8 देंगे तो ये 11। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? इजी था ना? बोला था। देखो तो भैया ऑपरेशन कितना लग रहा है? मानो एन ऑड एलिमेंट है, एम इवन एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ऑड है। तो क्या करोगे, आप सारा ऑड एलिमेंट को लोगे, एन एलिमेंट ऑड है ना? तो आप एन माइनस वन ऑपरेशन करोगे, अभी अपने डिस्कस करके आए, तो एन माइनस वन ऑपरेशन हो गया, एन वन ले लो यार, एन वन इंटू एन वन माइनस वन ऑपरेशन किए, सारा नंबर सेम ऑड हो चुका है। अब पहला ऑड नंबर को पकड़ोगे और सारा इवन से ऑपरेशन करोगे, राइट? मतलब इतना इवन है तो इसको करोगे इसके बराबर, इसको करोगे इसके बराबर, इसको करोगे इसके बराबर। तो कितना बार करोगे, जितना बार नंबर है, तो कितना इवन नंबर है, N2। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, N1 प्लस N2 - 1। तो भाई आपको पता है क्या, टोटल एलिमेंट N1 प्लस N2 इक्वल टू N होता है ना? तो कितना ऑपरेशन टोटल हुआ, N - 1। तो भाई फर्क नहीं पड़ा। और भाई अगर पहला एलिमेंट इवन हुआ तो सारे इवन एलिमेंट चूज करेंगे, उन सबको एक दूसरे के बराबर बना देंगे, तो N2 - 1 में हो जाएगा। अब पहला इवन को, अब इवन ऑड सारा जाएंगे, तो प्लस N1 अगेन। भाई समझदार हो यार आप लोग, ऐसे क्या बिहेव कर रहे हो? बन जाएगा आप लोग से, है ना? बन गया होगा, राइट? एक बार कोड पे चाहिए ना, आप खुद कर दोगे? ठीक है, चलते हैं। कोड देखने तो बहुत लोग आते हैं, है ना? ओके। तो इसका कोड इधर आएगा, आई थिंक सबमिशंस में। तब तक ये गैस, अगर आप लोग को पता नहीं है, नाउ आपकी कोई भी कंपनी हो गया, मैक, जो अभी आपका कंपनी का टारगेट है, तो वी आर टेकिंग अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ए रिक्वेस्ट, डिकोडिंग द एंटायर कंपनी। वो क्या पूछती है, कितना क्वेश्चन पूछती है, ओटी में क्या आता है, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, तो कंप्लीट रोड मैप, ठीक है? अभी तो फिलहाल हम अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ही कवर किए थे, तो इन लोगों के कंप्लीट वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं, ठीक है? अमेजोन का आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का आ चुका है, एंड फर्दर आप जो कंपनीज का डिमांड करेंगे उसका वीडियोस आएगा, ठीक है? तो आप यू कैन गो एंड फॉलो इट, राइट? ठीक है, तो ये रहा अपना कोड गैस। काफी बेसिक सा कोड है, राइट? आपको लिख भी चुके हो मेरे को लगता है, नहीं लिखे तो लिख लो। इनपुट एरिया एरे को एक ऑड इवन का एरे बना दिया भाई, अगर एलिमेंट ऑड है तो उसका इंडेक्स पुश करिए, इवन है तो इवन का इंडेक्स पुश कर दिया। आंसर हमेशा इन दोनों का भी डिस्कस इतना हो, राइट? पहला एलिमेंट अगर ऑड है, राइट, जितना भी ऑड एलिमेंट है सबको हम क्या करेंगे, सेम कर देंगे, राइट? तो पहला एलिमेंट अगर इवन है बेसिकली, तो सारे इवन एलिमेंट को मैं ट्रैवल करूंगा, राइट? तो इसको इसको पहले प्रिंट कर दूंगा, फिर इसको इसको प्रिंट करूंगा, फिर इसको इसको, तो वही मैं किया। इसको इसके आगे वाले को प्रिंट हमेशा कर रहा हूँ। पहले ऑपरेशन में इन दोनों को चूज करूंगा और दोनों को सेम कर दूंगा, फिर इन दोनों को चूज करूंगा, इन दोनों को सेम कर दूंगा, वही मैं ट्रैवल किया, हो गया। अब क्या करना है, आप पहला एलिमेंट जो भी है उसको सब ऑड से पेयर करूंगा। हर एक ऑड के पास जाऊंगा और पहला को, पहले एलिमेंट का इंडेक्स 1 ही है भाई, उसको सारे ऑड से पेयर कर दूंगा, एंड द वाइस वर्सा हियर। आई थिंक दिस इज क्लियर, इतना ही कोड था गाइस। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एंड ये कॉन्टेस्ट आपसे बन गया होगा, नहीं बना तो आप कुछ सीख के गए होंगे। अगर आप कुछ नया वीडियो से सीखे, वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज गाइस डू लाइक द वीडियो, पैसा तो नहीं लगता, राइट? एंड शेयर कर दीजिए, किसी और का हेल्प हो जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। एंड या यू कैन ज्वाइन आवर सर्वर, डिस्कॉर्ड सर्वर कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। And ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।